जी नाजरीन, कैदी नंबर 804 इमरान खान की जेल से स्टेटमेंट सामने आई है। इमरान खान ने कहा कि जब 9 मई का वाकया हुआ तो उसके बाद जो है पकड़ धकड़ शुरू हो गई, कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया और जो है उसके चंद दिनों बाद मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान खान ने कहा कि मैं अफसुर्दा कभी नहीं हुआ था, लेकिन एक बात पर अफसुर्दा हुआ। वो कौन सी बात थी जिस पर इमरान खान अफसुर्दा हो गए? उन्होंने कहा कि महमूद खान और असद उमर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पीटीआई को खैराबाद कहा था, मैं इस बात पर अफसुर्दा हुआ था क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि असद उमर जो है वो पीटीआई को या मुझे छोड़कर जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि फवाद चौधरी ने छोड़ा और बहुत से लोगों ने छोड़ा, फयाजुल हसन चौहान ने छोड़ा, मुझे किसी किस्म का गम नहीं था, मुझे किसी किस्म का दुख नहीं था और जो है मैंने कभी भी उसके बाद नहीं सोचा कि ये लोग क्यों छोड़ गए। लेकिन असद उमर और महमूद खान के छोड़ने पर मुझे दुख था। जैसे कि केपीके के परवेज खटक ने छोड़ा तो उनका भी कोई किसी किस्म का दुख नहीं था क्योंकि उससे मुझे पहले ही पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती थी और लीडर की एक आंख होती है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि मुझे पता था कि मेरी जमात में कितने लोग वफादार हैं और कितने लोग मुनाफिक हैं, लेकिन सबको लीडर की जिम्मेदारी होती है कि सबको साथ लेकर चलना होता है। लेकिन जो है वो उसके बाद जो है तकलीफें और बढ़ती गई और उन्होंने ये भी दाद दी कि यास्मीन राशिद हो या अली मोहम्मद खान हो, असद कैसर हो या फिर शहरियार अफरीदी हो या फिर फैसल जावेद हो, और मैं जो हूं इनको सलाम पेश करता हूं और इनकी हिम्मत को दाद देता हूं। और फिर वो नौजवान जो कि पीटीआई में आए थे और जिनको टिकट्स मिली थी, वो नौजवान जैसे कि हसान न्याजी, अमार बशीर गुज्जर, ये सब लोग वो थे जो नौजवान थे और इनको टिकट मिली थी और उसके बाद जो है इन्होंने इलेक्शन लड़ना था और जो है वो जीतना था। और इस वक्त जो है पीटीआई की हवा थी 80% पाकिस्तान में। उसके बाद बल्ले का निशान छीन लिया जाता है और सिकंदर सुल्तान राजा की साजिशें शुरू हो जाती हैं। अदालत भी इंसाफ नहीं देती और उसके बाद इलेक्शन आता है और फिर इस तरह की कंपेन की जाती है पीटीआई की कि किसी किस्म के जो है वो पैसे नहीं लगते, बैनर्स नहीं लगते। और पहले तारीख में जो है वो देखा जा सकता है कि 3 से 4-5 करोड़ रुपया इलेक्शन पे लगता था, लेकिन आज जो है वो तारीख लिखी जाएगी कि इस इलेक्शन में जो है वो 1 रुपया भी नहीं लगा और सिर्फ ट्विटर पे और फेसबुक पे जो है शेयर किया गया कि ये हमारा कैंडिडेट है और इसको सपोर्ट किया जाए। और फिर लोग निकले और उन्होंने वोट डाले, लेकिन आरओज ने जो है वो ऐसी धांधली की जो कि तारीख में नहीं मिलती। आरओज बिक गए और आरओज ने जो है वो रिजल्ट चेंज करना शुरू कर दिए। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो गायब हो गए मीडिया से और उसके बाद जो है वो किसी किस्म की स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे और फिर जो है वो तकरीबन 36 घंटों के बाद सामने आए और उन्होंने उस दिन वादा किया था कि ये रिजल्ट जो है वो रात को 12-1 बजे अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि इलेक्शन के 8-9 घंटे बाद जो है वो रिजल्ट्स अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन के जो रिजल्ट थे वो 3-4 दिन में भी अनाउंस नहीं हो सके और उसमें सिकंदर सुल्तान राजा का जो किरदार है, जो घनौनी साजिश है, और मेरे ख्याल से सिकंदर सुल्तान राजा ने आइन की खिलाफ वर्जी की है और रियासत के साथ गद्दारी की है। सिकंदर सुल्तान राजा को अगर तो शफाफ अदलिया आएगी और चीफ जस्टिस इस तरह के आएंगे, या मैं चीफ जस्टिस काजी फायजीसा को भी कहता हूं कि इसकी शफाफ जो है वो तहकीकात करवाएं, तो सिकंदर सुल्तान राजा की फांसी से कम सजा नहीं बनती। और अगर ये कोई और मुल्क होता, चाइना, तो अभी तक कितने लोगों को लटका दिया जाता। और फिर फॉर्म 47 की धांधली आप देख सकते हैं कि जिसके नवाज शरीफ के अगर 13 वोट थे तो उसके साथ जो है आगे 13 के आगे 0 लगा दिया गया, यानी 130 कर दिए गए। और फिर जो है अगर 130 थे तो फिर लेफ्ट साइड पे 1 और लगा दिया गया, यानी कि इसको हम कर दो 1130। और फिर इस किस्म की धांधलियां की गई और फिर जो है बाहर के मीडिया के इदारे और बल्कि अमेरिका के पार्लियामेंट के 30 अरकान ने भी कह दिया कि पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच और पाकिस्तान में जो है वो इलेक्शन शफाफ नहीं हुए, और अगर इसकी तहकीकात भी शफाफ ना हुई तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर दिए जाए। और फिर पूरी दुनिया की जो है वो इस इलेक्शन पर नज़र थी और फिर जो है वो इस किस्म की धांधली की गई और जो है वो सारे मीडिया ने जो है पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया और ये बात की कि पाकिस्तान में जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और पाकिस्तान में जो है वो इस किस्म की कोई चीज़ नज़र नहीं आती और पाकिस्तान में जो है रूल ऑफ लॉ भी नज़र नहीं आ रहा। और ये सारी बातें मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी चीज़ें जो है वो किसी भी मुल्क या रियासत में देख लें, जब ये 3 चीज़ें जो है वो मुयस्सर होंगी
اور جو ہے عوام تک ڈیلیور کی جائیں گی تو وہ ملک اور قوم ترقی کرتی ہے. لیکن پاکستان میں جو ہے وہ آزادی اظہار رائے بھی نہیں ہے, آئین بھی نہیں ہے اور قانون کی حکمرانی بھی نہیں ہے. تو جب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی پاکستان ترقی نہیں کرے گا. اور پھر آخری بات یہی کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں تندرست ہے, عمران خان جو ہے ورزش کرتا ہے, عمران خان قرآن پاک پڑھتا ہے تفسیر کے ساتھ, اور عمران خان بہت فیمس قسم کی کتابیں بھی لکھ رہا ہے جو دنیا میں تہلکہ مچا دیں گی.